हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेट में। मैं प्रवीण। साथियों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कर चुके हैं। साथियों, आपको बता दूं, ये हमारी 30 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है। इसमें हम 1500 क्वेश्चन को करने वाले हैं। और साथियों, आपको बता दूं कि इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है हमारे चैनल पर, जिससे कि आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी वीडियो देखने में। और अगर हमारे इस जो प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल हाई मोटिवेट को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली जो सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि इसमें क्या हुआ था कि जो महास्नागार मिला था, सबसे पहले महास्नानागार मिला था। और आपको बता दूं कि जो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, ये होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला होता है इसका अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे चल के कि खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राज्य वंश से संबंधित था। जो खिज्र खां था वो सैयद वंश से संबंधित था। सैयद वंश से संबंधित था। एक्चुअली कैसे 1414 ईस्वी में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसने क्या किया था, यानी कि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने अपने आप को खुद ही मतलब रैयत ए आला कहा था। यानी कि रैयत ए आला खुद को ही मतलब विभूषित कर दिया था खुद से ही। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा शासक था जिसे रैयत ए आला कहा जाता है, वो खिज्र खां ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे कि जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को स्थापित हुई। इसे मतलब जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दूं कि जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, इन्होंने क्या किया था, 21 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने के लिए छूट दी थी। मगर इसके बाद क्या हुआ था, इन्होंने यहाँ पर देखा कि राजाओं को जो आपसी रंजिश के कारण इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सैनिक और प्रशासन पर अपना अधिकार जमा लिया। और आपको बता दूं, जो उस समय जो शासक था यहाँ पर, जो मुगल शासक अकबर था, जब ये शासन कर रहा था। और जो अंग्रेजों ने क्या किया था कि जैसे कि 1600 यानी कि अंग्रेजों ने सबसे पहले 1612 ईस्वी में इन्होंने व्यापारिक कोठी अपनी यानी कि सूरत में लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसके शासनकाल में रुपये का सिक्का भारत में प्रथम बार डाला गया था। रुपये का सिक्का सबसे पहली बार शेरशाह सूरी के साम्राज्य में डाला गया था। शेरशाह सूरी के साम्राज्य में डाला गया, यानी इसने क्या किया था, सिक्के में मतलब यानी कि सिक्के भारत में प्रथम में डाला गया इसी के शासनकाल में। आपको बता दूं, शेरशाह सूरी ने सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बचपन का नाम पूछ लिया जाता है। इसके बचपन का नाम जो फरीद खां है, इसके बचपन का नाम फरीद खां है। इसके बचपन का नाम फरीद खां है। इसने क्या किया था कि जैसे कि यानी कि 1540 ईस्वी में जो कन्नौज का युद्ध था, इसमें हुमायूं कराने के बाद ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए को संगठित किया था। ये किया था मतलब वो सुभाष चंद्र बोस को। आपको बता दूं कि जो इसकी जो स्थापना थी सबसे पहले, और यानी कि इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में इसकी सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। मगर इसके बाद क्या हुआ था कि 1943 में इसे सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। सुभाष चंद्र को सौंपने के बाद 1944 ईस्वी में बर्मा में सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया गया था। जो स्वाभिमान आंदोलन था वो रामास्वामी नायकर के द्वारा शुरू किया गया था। जो रामास्वामी नायकर है वो 1925 में कांग्रेस के जो एक मतलब सदस्य के रूप में थे, मगर इन्होंने 1925 में इससे इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे चल के कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम में जो राव तुलेराव ने किस जो क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। जो राव तुलाराव थे, इन्होंने नारनौल जो रेवाड़ी से मुकाबला किया था। ठीक है, जो इन्होंने क्या किया था कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो अंग्रेज सेना थी उसे बहुत कड़ी टक्कर ली थी। मगर इनका जो संघर्ष असफल रहा। इसके बाद ये अफगानिस्तान भाग गए। अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बारे में कथन है, ये हरियाणा राज्य के राजनायक कहे जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरियाणा राज्य के राजनायक किसे कहा जाता है, वो राव तुलाराम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राज्य वंश से संबंधित थे। जो धार के राजा भोज थे, ये परमार वंश से संबंध रखते हैं। आपको बता दूं, ये परमार वंश से संबंध, इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो उपेंद्र राज था। ठीक है, उपेंद्र राज था एक्चुअली का। मगर इसका जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो राजा भोज था। ठीक है, राजा भोज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे चल के कि जैसे बड़का जाति से कोई लेना देना नहीं है, इसने किसने कहा था। बड़का जाति से कोई लेना देना इसे किसने कहा था। एक्चुअली इसे महात्मा गांधी जी ने कहा था। अपनी पुस्तक में कहा, जैसे कि जो साप्ताहिक जो पुस्तिका थी, जो 15 अगस्त को उन्होंने यानी कि प्रकाशित हुई थी, 15 अगस्त 1936 में, इसमें इन पुस्तक में लिखा है। ये क्यों कहा था एक्चुअली का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि जो बड़ और जाति एक ही है, इसलिए ऐसे मतभेद को मतलब जैसे कि मतलब विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे चल के। जो कलाम जैसे ए नैरंग द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है वो है
कलाम जैसे सैयद गुलाम बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे चल के कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह क्या है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हैं जो बुध और शुक्र हैं। सूर्य की जो सबसे निकटतम ग्रह एक्चुअली क्या, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और जो शुक्र ग्रह है वो सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पर्वत की चोटी पर डोडाबेट्टी चोटी स्थित है। जो नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु यानी कि तमिलनाडु और केरल और कर्नाटका में है, ठीक है, केरल और कर्नाटका में स्थित। इस पहाड़ी की जो सर्वोच्च जो ऊंची चोटी है वो डोडाबेट्टा है। डोडाबेट्टा इसकी जो हाइट है वो 2637 किलोमीटर है, 2637 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे चल के कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से वो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। और सबसे बड़ा पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा, तो ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, यानी कि जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता, यानी कि वायुमंडल नहीं होता, तो आकाश कैसा दिखाई पड़ता, काला दिखाई पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे चल के, जो नदी डॉल्फिन के संबंध में विचार कीजिए। नदी डॉल्फिन, ठीक है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है, ठीक है, सही है। ये इसका स्थायी नाम सुएस है, ये अन्य प्रजाति सही है, तो उपरोक्त सभी सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जजमानी प्रणाली ग्रामीण की क्या है। ये आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निजी क्षेत्र को सौंपी कि 7वीं योजना क्या है। 3 परत है, 3 परत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो मनरेगा यानी कि मनरेगा को विस्तारित की, इसका फुल फॉर्म क्या है। एक्चुअली मनरेगा का जो फुल फॉर्म है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। इसकी जो शुरुआत थी वो 2 फरवरी यानी कि 2006 ईस्वी को ये आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होती है, मगर इसका क्या किया था 2009 में इसका नाम बदल दिया था, इसका मनरेगा कर दिया था, मनरेगा कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे जो गंभीर जो सामाजिक समस्या का नाम बताइए। सबसे जो गंभीर जो सामाजिक समस्या है वो हमारी गरीबी है। एक्चुअली क्या, कोई भी मतलब देश गरीब होगा तो वहाँ पे ज़्यादा आर्थिक व्यवस्था बढ़िया नहीं हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वित्त आयोग क्या है। वित्त आयोग होता है वो केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा का निर्णय करता है, ठीक है, केंद्र और बीच राज्य का बंटवारे का निर्णय करता है, जो आर्टिकल 280 में लिखा है, 280 में इसका वर्णन किया गया है। ये एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्याय व बाध्यकारी है, कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। इसका जो आर्टिकल 141 से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए यानी कि किस न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए लगभग 25 वर्ष होनी चाहिए, लगभग 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख होता है, राज्य का कार्यकारी जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्यपाल होता है। राज्य का प्रमुख कार्यकारी यानी कि राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है। यानी कि मौलिक अधिकारों को जो निलंबित करने की शक्ति किसके पास है, वो यानी कि राष्ट्रपति के पास होती है। 44वें जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में संविधान हुआ था कि जैसे कि जो किसी वित्तीय आपात मतलब राष्ट्रीय आपात की स्थिति होने पर आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर जो मूल अधिकार हैं अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है, निलंबित कर सकता है। आपको बता दूं कि जो मौलिक अधिकार हैं ये अमेरिका से लिए गए और जो मूल कर्तव्य हैं जो रूस से लिए गए, ठीक है। और जो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है भाग 3 और अनुच्छेद है 12 से लेके 35 तक इनका वर्णन किया गया मौलिक अधिकारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कॉरियोलिस बल है वो यानी कि कैसा बल है। कॉरियोलिस बल अधिकतम होता है, कहाँ पर होता है, कॉरियोलिस बल जो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, एक किस नियम का पालन करती है। एक्चुअली का ये न्यूटन का प्रथम नियम होता है। जब किसी बस में अचानक ब्रेक लग जाती है तो लोग आगे की ओर चले जाते हैं, तो न्यूटन के प्रथम नियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है वो ब्रायन है, जो बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है ब्रायन है। अब जैसे कि जो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है कि Na2 B4O7
10H2O, ठीक है, 10 यानी कि H2O, 10H2O इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में रक्त में आरएमए के जो निश्चित प्रति लीटर लगभग होता है, यानी कि लगभग 180 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो मानव रुधिर का जो pH लगभग कितना होता है मानव रुधिर का, वो ये होता है 7.4 होता है लगभग मानव रुधिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है, ये वन्यजीव सप्ताह यानी कि 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाया जाने वाला जो वाद्य क्या है, एक्चुअली ये क्या चीज़ बजाते हैं, ये सारंगी वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो विंबलडन टेबल टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष किस देश में होती है, ये प्रतिवर्ष मतलब इंग्लैंड में होती है। आपको बता दूं जो विंबलडन है ये घास के मैदान पे खेला जाता है, इसे लॉन टेनिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति जो भवन मुगल जो गार्डन की जो संरचना किसने की थी, मतलब इसे किसने डिजाइन दिया था, वो सर एडविन लुटियंस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चैंपियन ऑफ द अर्थ द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा किए जाते हैं, ये UNEP के द्वारा किए जाते हैं, UNEP के द्वारा। इसका जो फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। तो इसे मतलब सबसे पहले 2005 में इसे स्टार्ट किया गया था, 2005 में। 2018 में ये पुरस्कार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है, एशियन ड्रामा के जो लेखक है वो गुलनार मृडाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो मणिपुर की जो आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, जो मणिपुर की जो आयरन लेडी के नाम से जो इरोम शर्मिला को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुटनिरपेक्ष NAM देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, यानी कि बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। सबसे पहले ये बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है, ठीक है, काठमांडू में। अब सदस्यों की लगभग इसमें संख्या है 120। सबसे पहले ये आयोजित हुआ था तब इसमें ये 1961 में सबसे पहले ये हुआ था 1961 में मतलब आयोजित हुआ था बेलग्रेड में। इसमें लगभग 94 देशों ने भाग लिया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे वो जीवी मामलकर थे, ठीक है, जीवी मामलकर थे। एक्चुअली का ये वर्ष 1952 से लेकर और 1956 तक रहे थे। 1952 से लेकर 1956 तक ये लोकसभा के यानी कि अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घूमर जो लोक नृत्य कहाँ का है। घूमर जो लोक नृत्य है वो राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रीट चाइल्ड जो आप जैसे कि साथियों आपको बता दूं कि UPSSC पैट में लगभग 10% करंट से आएंगे। अब जो हमारे जो 10 क्वेश्चन है वो करंट के बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एग्जाम के अंदर। जैसे स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया जाएगा, इसे 2023 में आयोजित किया जाता है। इसमें शायद लिखा नहीं है, इसे 2023 में आयोजित किया जाएगा, ये ऑप्शन गलत है, 2023 में आयोजित किया जाएगा। इसकी जो मेजबानी यानी कि भारत करेगा। कौन करेगा, भारत करेगा इसकी मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे चल के कि हाल ही में किस क्रिकेटर ने टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। एक्चुअली का अभी जो जसप्रीत बुमराह हैं जो इंग्लैंड टेस्ट के कैप्टन थे, अभी इन्होंने क्या किया था, एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन मार दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वो जैसे किरण पोलार्ड ये मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, इन्होंने अब संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने कहा हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया था, वो कहाँ किया था, वो नागालैंड में किया था। हनी टेस्टिंग का इन्होंने क्या किया था, नागालैंड में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जो भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है, इससे पहले उत्तर प्रदेश था। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र 5 वर्षों के बाद ये चीनी के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बेन सिल्वरमैन ने किस कंपनी के CEO का पद छोड़ दिया है। ये जो पिंटरेस्ट कंपनी है उसका मतलब CEO का पद छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है, मनाया गया ये 2 जुलाई को मनाया गया है, 2 जुलाई को ये मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पहली जो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक हैं, वो एक्चुअली का अरूज आफ्ताब हैं। आपको बता दूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको मिल सकता है पैट के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है। वो किसे मिला है, वो यानी कि मिशेल पूनेवाला को जो प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यायार लैपिड किस देश के मतलब 14वें प्रधानमंत्री बने। जो यायार लैपिड हैं ये मतलब एक इजराइल देश के मतलब प्रधानमंत्री बने। साथियों, आज की जो हमारी क्लास थी यही समाप्त होती है। तो आपको बता दूं, आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 खत्म कर लिया है। अगर हमारे जो क्वेश्चन अच्छे लगते हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा और भी मतलब मनोबल मतलब बढ़े।